Hey, what's up guys and welcome back to my YouTube channel Barry Developers. I hope you guys doing well. So today we're gonna talk about Bootstrap Grid System. आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं Bootstrap का जो ग्रिड सिस्टम है उसके बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ बेसिकली Bootstrap का जो ग्रिड सिस्टम है वो एक्चुअली में कैसे वर्क करता है, उसमें क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे एक रो होती है और Bootstrap ग्रिड सिस्टम ने ये डिफाइन कर रखा, वो ये बोलता है कि एक रो के अंदर ना आप 12 अलग अलग कॉलम्स ले सकते हैं। मतलब कि एक रो के अंदर ना आप 12 के अंदर रह के, मतलब जैसे होता है ना, जैसे ये देखिए मैंने एक सेक्शंस बना रहे, कॉलम्स बना रहा हूँ। वो कहता है कि भाई यहाँ पे ना आप इस तरह से आप लोगों ने कॉलम्स बनाने हैं कि वो ना 12 के अंदर रह के ही वो कंप्लीट हो जाए। तो जब मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा ना तो तब आपको ज़्यादा समझ आएगा, ज़्यादा क्लियर होगा कि एक्चुअली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉल 1, कॉल 2, कॉल 3, कॉल 5, इस तरह से बेसिकली इस तरह से ना हम एक रो के अंदर हम 12 अलग अलग ग्रिड सिस्टम बना सकते हैं। 12 अलग अलग एक रो के अंदर सेक्शंस बना सकते हैं। तो उनको हम क्लास क्या देते हैं, ऐसे देते हैं कॉल 1, कॉलम 2, कॉल 3, इस तरह से। जो बूटस्ट्रैप ने ऑलरेडी जो क्लासेस जो डिफाइन कर रखी है ना, जस्ट हमने उनको कॉल करना होता है, उनको बताना होता है। अब देखें लेट्स सपोज जैसे अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई मैं 12 के 12 तो नहीं चाहता एक रो में, मैं चाहता हूं कि एक रो के अंदर 3 कॉलम्स हो, तो आपने क्या करना है 1 से लेकर 4 तक चाहते हैं 3 कॉलम चाहते हैं तो कॉल 4 कर देना। 3 दफा एक रो के अंदर आपने कॉल 4 कर देना, तो वो आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। तो मुझे नहीं लगता समझ आई आप लोगों को, लेकिन प्रैक्टिकल मैं आपको बताऊंगा तो तब आपको ज़्यादा समझ आएगी। लेकिन एक दो और एग्जांपल के साथ मैं बताने की ट्राई करता हूं आपको। बेसिकली देखिए यहाँ पे एक रो है और उसके अंदर मैं 4 डिफरेंट कॉलम्स बनाना चाहता हूं, बल्कि 2 6 के इस तरह से। तो बेसिकली आप उसको कैसे बना सकते हैं, उसको आप यहाँ पे इस तरह से एक रो है उसके अंदर इस तरह से 2 सेक्शंस बनाना चाहते हैं जो कि एक इक्वल अपनी एक विड्थ ले उस रो के अंदर। तो उसमें सिंपली आपने कर देना कॉल 6, उसको भी कॉल 6 कर देना, तो आपके सामने वहां पे वो आ जाएगा। लेकिन अब मैं एक और एग्जांपल के साथ बताने की ट्राई करता हूं आपको। यहाँ पे देखें एक मेरे पास यहाँ पे है एक रो के अंदर यहाँ पे आप देखें कि 2 कॉलम्स है मेरे पास, यहाँ पे देख सकते हैं। तो एक को आपने देना कॉल 8 और दूसरे को आपने देना है कॉल यहाँ पे 4। तो वो आपके सामने 12 के अंदर रह के आपने वो कवर करना होता है, ठीक है। अब नीचे देखें एक रो है, ठीक है। उसके बाद वहां पे आप देखें कि वहां पे हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 कॉलम्स हैं। तो इस तरह से एक रो उसके अंदर 12 के अंदर रह मतलब कि गिनती होती है जैसे 12, मतलब जैसे होता है ना एक, मतलब कि हम क्या टेबल्स कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो नीचे वाली रो उसमें देखें 4 1 4 4 2 8 4 3 12, मतलब कि उसने 12 कॉलम्स के अंदर रह के हमने ये चीज़ें कवर करनी होती हैं। तो फिर जाके हमारा जो ग्रिड सिस्टम है वो हमारा कंप्लीट होता है, अगर आप बूटस्ट्रैप में ग्रिड सिस्टम में काम करना चाहते हैं। तो अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा अपने कोड में ले जाकर कि बेसिकली ये वर्क कैसे कर रहा होता है, तब आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जो आपके कुछ कन्फ्यूजन होगी, कुछ डाउट्स होंगे जो आपके, वो ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने कोड एडिटर में और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं भाई ग्रिड सिस्टम एक्चुअली में प्रैक्टिकल हम उसको कैसे करते हैं। तो लास्ट की वीडियो में हमने ये वाला एक कोड करा था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मैं इसका आउटपुट दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका आउटपुट है। और उसके बाद मैं यहाँ पे ना जो मैंने फाइल लिंक करी थी इनको उठा लेता हूँ, इनको ही मैं सेम यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ बेसिकली। और अब मैंने यहाँ पे दोबारा से एक न्यू फाइल बना रहा हूँ, मतलब कि दोबारा से एक नया कोड, इसको फ्रेश कोड बना रहा हूँ यहाँ पे। और उसका मैंने टाइटल रख दिया बैरी डेवलपर्स। अब बैरी डेवलपर्स मैंने टाइटल रख दिया और उसको मैंने फाइलें लिंक्स कर दिया यहाँ पे अपनी, जैसे यहाँ पे बूटस्ट्रैप और स्टाइलिंग की जो फाइल थी जो हमने बनाई थी लास्ट की वीडियो में। आपने कोई वीडियो मिस नहीं करनी, अगर आप कोई वीडियो मिस करके अगली वीडियो पर अगर शिफ्ट होते हैं ना तो आपको कोई चीज़ समझ नहीं आने वाली। तो यहाँ पे मैं एक डिव क्रिएट कर रहा हूँ कंटेनर, उसके अंदर एक बनाता हूँ रो और उसके अंदर मैं बनाने वाला हूँ कॉलम्स बेसिकली। तो यहाँ पे मैं क्लास देता हूँ इसको। मैं यहाँ पे सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ऐसे ट्राई करता हूँ कॉल 6 बनाता हूँ, मतलब कि 12 के अंदर रह के ना तो मैंने कॉलम बनाया, मतलब कि 6 6 6 2 12 इस तरह से मतलब बेसिकली हम उनको क्लियर कर रहे होते हैं, तो इस तरह से हम उनको काउंट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैं एक हेडिंग ले लेता हूँ और हेडिंग में कुछ भी टाइप कर देता हूँ जैसे वर्डप्रेस, और दूसरी हेडिंग लेता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा जैसे बूटस्ट्रैप। और अब मैं यहाँ पे बॉर्डर, बल्कि इसका मैं दिखाता हूँ, बल्कि कंट्रोल एस सेव करता हूँ, यहाँ पे मैं कंट्रोल एस सेव और इसका आउटपुट दिखाता हूँ, कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देखें कि उसने 6 6 के एक कॉलम्स ले लिए हैं, रो के अंदर 6 6 के कॉलम्स ले लिए हैं। लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि ना बॉर्डर दे देता हूँ ताकि ना आपको थोड़ा क्लियर नजर आता रहे, क्लियर पता लगता रहे। तो यहाँ पे मैंने कॉल के अंदर उसको एक क्लास दे दी अपने पास से, वैसे कस्टम क्लास दे दी मैंने यहाँ पे अपने पास से, कोई भी नेम कॉल मेन। और यहाँ पे आने के बाद मैं इनको हटा देता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं इसको एक बॉर्डर देता हूँ। एक बेसिकली मैं अपने कॉलम को एक बॉर्डर देने लगा हूँ, यहाँ पे बॉर्डर और 4 पिक्सल सॉलिड, कोई भी आप कलर कर सकते हैं। बस मैं आपको एक वैसे दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। कॉलम मतलब कलर ब्राउन कर दिया मैंने इसका, और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं उसका कलर ब्राउन हो चुका है। और
यहाँ पे 6 का मेरे पास आ चुका है। तो रो को भी मैं यहाँ पे एक कलर दे देता हूँ ताकि हमें डिफरेंस नजर आता रहे कि बेसिकली हम रो में भी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं देता हूँ इसको बॉर्डर, और इसको मैं 3 पिक्सल का देता हूँ, और इसको मैं सॉलिड कर दूंगा रेड या कुछ भी समथिंग। तो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया कलर रेड, और कंट्रोल सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रो और रो के अंदर कॉलम बने हुए हैं। एक रो के अंदर हमने 2 कॉलम बनाए हुए हैं। अगर एक रो के अंदर 2 कॉलम बनाने हो तो हम 6 के कॉल देते हैं, ठीक है। इस तरह से 6 से कॉलम बनाते हैं। अब लेट्स सपोज जैसे मैं इसको 7 कर देता हूँ, अगर सर 12 से अप हो जाए तो क्या होगा? अगर 12 से अप होगा ना तो इस तरह से हो जाएगा। अगर मैं जूम आउट करके दिखाता हूँ तो यहाँ पे आप देखें, वो बोलता है कि भाई एक रो के अंदर 12 के अंदर अंदर रह के आपने करना। अगर 12 से एक पॉइंट पे अगर आपका आप जाता है तो हम वो न्यू लाइन में स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने देखा कि उसने 7 जैसे मैंने करा वहां पे, अब जैसे मैं 4 करता हूं तो अब आप यहां पे देखें वैल्यू कम है ना, तो उसने एक ने 4 की ले ली, एक ने 6 ले ली, उसने आगे 2 कॉलम की जगह छोड़ दी। इस तरह से अगर मतलब कि जो खाली जगह छोड़ेगा वो कोई काम की नहीं है, क्यों नहीं, वो आप अपने काम ला सकते हैं। अगर आप उसको ऐसे ही खाली छोड़ना चाहते हैं तो आप उसको ऐसे ही कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज जैसे मैं यहां पे लेता हूं कॉल टू, और कॉल टू के बाद यहां पे मैं कुछ भी टाइप कर दूंगा। लेट्स सपोज जैसे डिजिटल मार्केटिंग। आई थिंक ये ओवरफ्लो कर जाएगा टेक्स्ट, मुझे लगता है क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा ये। कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें वो ना थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, इसी वजह से उसकी ना हाइट ज़्यादा हो रही है। तो मैं ऐसे ट्राई करता हूँ कि मार्केटिंग को हटा देता हूँ यहाँ पे, और फिर आपको समझाता हूँ। तो मार्केटिंग को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, जस्ट डिजिटल हमारे पास यहाँ पे लिखा रहेगा, कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो अब यहाँ पे देखें एक ने 4 का ले रखा है, ठीक है, एक ने मतलब कि एक ने 4 का ले रखा है, एक ने 6 का ले रखा है, एक ने 2 का ले रखा है। अब जैसे 2 को मैं 3 दे दूंगा ना तो वो आप देखें वो नीचे आ जाए, क्योंकि उसने कॉलन लेना ही लेना है। वो ऐसा नहीं करेगा कि उस रो से बाहर चला जाएगा, रो से बाहर नहीं जाएगा, रो के अंदर रह के ही उसने फुल जो 12 जो कॉलन है ना उनकी स्पेस लेनी ही लेनी है। अब देखो जैसे ही उसने वो एक्सीड कर गया उससे वैल्यू 12 से, तो वो फिर दोबारा से नीचे न्यू लाइन में आ चुका है। अब आप चाहते हैं 3 का है तो आप 4 का कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखें इस तरह से आ गया, मतलब कि 4 1 4 4 2 8 4 3 12, मतलब 12 कॉलम्स हमारे यहाँ पे हमारे पास बन चुके हैं। और ये बेसिकली रिस्पॉन्सिव भी होते हैं, लेकिन अलग अलग डिवाइसेज में रिस्पॉन्सिव कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको थोड़ा एक हल्का फुल्का इसमें क्लियर कर दूंगा। लेकिन जब हम वैसे ही काम कर रहे होंगे आगे तो उसमें भी आपको काफी चीजें क्लियर हो रही होंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो कुछ इस तरह से शो हो रही है, लेकिन मैं चाहता था कि एक के नीचे एक आ जाए। तो उसके लिए हम अलग से क्लासेस का यूज करते हैं, उसके लिए हम अलग से चीजों का यूज कर रहे होते हैं बेसिकली। अब जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद अब मैं कर देता हूँ कॉल MD4। अब आप देखेंगे वो रिस्पॉन्सिव हो जाएगी। अब मैं इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ और जैसे इसको थोड़ा श्रिंक करता हूं तो आप यहाँ पे देखेंगे MD में आके देखने एक के नीचे एक आ गया। तो अब ये सक्सेसफुली रिस्पॉन्सिव हो चुकी है, एक सही से रिस्पॉन्सिव हो चुकी है हमारी वेबसाइट। तो ये तो हम अलग अलग डिवाइसेस के मुताबिक, जैसे मैंने कल की वीडियो में बताया था कि अलग अलग डिवाइसेस के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, SM, LG, एक्सेल, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी लास्ट की वीडियो में। अगर आप लोगों ने वो मिस कर दी नहीं देखी तो प्लीज उसको आप जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने करा। तो अब मैं ऐसे करता हूँ, एक ना वेबसाइट का हल्का सा एक लेआउट बना के दिखाता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे मैं इनको हटा देता हूँ और यहाँ पे एक डिव लेता हूँ, बल्कि बॉडी के अंदर एक डिव लेता हूँ, यहाँ पे इंटर करके यहाँ पे आके एक मैंने डिव ली और डिव को मैंने क्लास दे दी यहाँ पे कंटेनर फ्लूइड। कंटेनर फ्लूइड का आपको पता है बेसिकली क्या होता है, वो फुल विड्थ ले लेता है, कंटेनर की तरह नहीं लेता वो, मतलब कि ऐसे लेफ्ट राइट से जो जगह नहीं छोड़ता। उसके बाद यहाँ पे हम एक रो ले लेंगे नैव बार के लिए और उसमें रो के अंदर हम कॉल वगैरह नहीं लेने वाले, डायरेक्टली हम अब काम करने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि रो उसमें कॉलन का कोई काम नहीं है। अगर लेना तो आप कॉल 12 ले सकते हैं, इसमें कोई वो इशू नहीं है, कॉल 12 ले सकते हैं आप। तो यहाँ पे एक मैंने डिव बनाई मेन के नाम से, उसके अंदर मैंने UL रख दिया और उसके अंदर LI कर दिया। मैं फुल मेन्यू नहीं डिजाइन करने वाला, जैसे एक स्ट्रक्चर बनाने वाला हूँ, बस बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ आप लोगों को। और यहाँ पे आके मैं अपने मेन्यूज के नेम लिख देता हूँ और इनको ही मैं 4 टाइम कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट इस तरह से। और यहाँ पे आने के बाद मैं इनको हटा देता हूँ, नेम चेंज कर देता हूँ बेसिकली यहाँ पे, क्योंकि नेम तो चेंज होना मेरे हिसाब से काफी जरूरी होगा, अदरवाइज ऐसे पता नहीं लगेगा सही से। तो यहाँ पे मैंने इनके नेम चेंज कर दिए हैं और कॉन्टैक्टस रह गया, यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट लिख दिया। और कॉन्टैक्ट लिखने के बाद अब हम यहाँ पे कंट्रोल एस सेव और हम अब जाएंगे अपने आउटपुट में, कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो आप यहाँ पे देखेंगे मेरे पास मेन्यू बन चुका है। बेसिकली मेरे पास जो मेन्यू था वो बन चुका है, लेकिन हल्की सी स्टाइलिंग कर लेते हैं, थोड़ा इनलाइन में इसको कर लेते हैं ताकि ना थोड़ा अच्छा लगे, लेकिन ज्यादा स्टाइल नहीं करने वाला। अगर आप लोगों को सीखना मेन्यू कैसे बनाते हैं तो मैंने अपने एक वीडियो में बता रखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देखें डॉट मेन्यू UL और यहाँ पे मैंने लिस्ट टाइप नन कर दिया, उनके जो डॉट्स आ रहे थे वो खत्म हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं इस तरह से।
तो यहाँ पे डॉट हट चुके हैं। उसके बाद हम यहाँ पे इसको इनलाइन में कर देते हैं, एक लाइन में कर देते हैं। देखें जैसे डॉट मेन्यू यूएल एलआई डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देना। अब यहाँ पे हम कंट्रोल एस सेव, बस कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ इस तरह से मेन्यूज बन चुके हैं। बूटस्ट्रैप का ये यूज नहीं करा मैंने, ये तो मैंने सिंपली एक CSS एक उसका यूज करा HTML का। जो बूटस्ट्रैप के अंदर मेन्यू बनाते हैं वो तो कुछ और तरह का होता है, वो हम बनाना सीखेंगे। ये तो मैंने एक CSS से और HTML के थ्रू बनाया, ठीक है। बूटस्ट्रैप का यहाँ पे मैंने बिल्कुल भी कुछ भी यूज नहीं करा, जस्ट यूज करा था एक रो एक कंटेनर, बस उसके अलावा कुछ यूज नहीं करा। उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं कंटेनर एक और लेते हैं और उसके अंदर हम देखते हैं कि एक साइड बार कैसे बनाते हैं। और वो मतलब कि आप देखो जैसे मैंने यहाँ पे एक रो दे दिया और रो के अंदर मैं 2 कॉलम्स लेने वाला हूँ बेसिकली। यहाँ पे इसको मैं दे दूंगा कॉल 8 क्योंकि हम इसको ज्यादा जगह देना चाहते हैं, मैं चाहता हूं इसको ज्यादा स्पेस मिले। और दूसरा जो है उसको मिले मेरे हिसाब से कॉल 4 ताकि वो उधर कंप्लीट हमारे पास वहां पे शो होना स्टार्ट हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पे कॉल 4 कर दूंगा तो तब आप देखेंगे कि मेरे पास जो मैं एक्चुअली में जो चाह रहा हूं, जैसे साइड बार हो और लेफ्ट बार जो राइट पे होता है उसको कम स्पेस मिले और लेफ्ट को थोड़ी ज्यादा स्पेस मिले। अब देखिए कॉल 4 कराना जैसे ही मैंने वो यहाँ पे थोड़ा मैं कंटेंट लिख देता हूँ, कुछ भी कंटेंट यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा। जैसे लेट्स सपोज जैसे मैं एक पैराग्राफ लेता हूँ और पैराग्राफ में आके कुछ मैं टेक्स्ट टाइप कर दूंगा। जैसे टेक्स्ट मैं काफी ज्यादा ले लूंगा यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे ले लूंगा 400 कंट्रोल एस सेव और कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास काफी ज्यादा कंटेंट आ चुका है इस तरह से। और जो साइड बार था, बेसिकली साइड बार कैसे बनाते हैं, साइड बार में हम ऐसा करेंगे अपने मेन्यूज को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ से आके हम अपने पहले मेन्यू को देख ले, बल्कि ये रो हमें नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए बस एक जस्ट मेन्यूज। तो हम मेन्यूज को वहां से कॉपी करेंगे और सिंपली यहाँ पे उसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, इस वाले डिव को कॉपी करता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी करा और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, बल्कि इसके स्टाइल अप्लाई ना हो तो इसलिए मैं मेन 1 कर दिया। कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास सक्सेसफुली साइड बार बन चुका है, ऊपर एक मेन्यू बन चुका है, उसके बाद यहाँ पे एक साइड बार बन चुका है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन कंटेंट था जो वो भी हमारे पास काफी अच्छे से बन चुका है। लेकिन जब हम स्टाइलिंग करेंगे, जब आप अपने हिसाब से डिजाइन बनाएंगे ना, तो आप काफी अच्छा डिजाइन बना पाएंगे। इसमें मेरा काम है कॉन्सेप्ट क्लियर करना आप लोगों के, ठीक है। यहाँ पे हम फुटर बनाते हैं और फुटर में हम कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे लिख लेंगे। टेक्स्ट कुछ भी हम यहाँ पे जैसे मेक बाय या पावर्ड बाय या कॉपीराइट बाय, कुछ इस तरह से हम उसको कर सकते हैं। तो जैसे मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, लेट्स वो एक सिंपल सा टेक्स्ट लिखता हूँ यहाँ पे मैं, जैसे मेक बाय बैरी डेवलपर्स। तो इस तरह से आप लोगों को एक फुटर बना रहे हैं हम यहाँ पे, कंप्लीट फुटर नहीं बना रहे, जैसे हम एक टेक्स्ट लिख रहे हैं सिंपल। तो इसको सेंटर में करने के लिए हम जैसे एक डिव को अलाइन सेंटर ही दे देते हैं, तो हमारी जो टेक्स्ट है, जो हमारी डिव है, वो सेंटर में आ जाएगी। तो कंट्रोल एस सेव करता हूँ और कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास डिव सेंटर में आ चुकी है। तो इस तरह से हम अपनी वेबसाइट के जो लेआउट है ना उसको डिजाइन कर सकते हैं। इसमें काफी चीजें करी जा सकती है, काफी चीजें ऐड ऑन करी जा सकती हैं, बहुत चीजें हम बना सकते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली इस तरह से हम अपनी वेबसाइट बना रहे होते हैं। लेकिन हम इसमें इंशाल्लाह कोई प्रोजेक्ट मैं जल्दी ही लेके आऊंगा कि प्रोजेक्ट फुल हम बनाएंगे यहाँ पे एक सिंपल सा, एंड देन स्लो हम उनको थोड़ा अपग्रेड करता जाएंगे और अपग्रेड करने के बाद उसमें फिर हम एक प्रो लेवल की चीजें बनाना स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं बेसिक्स ज्यादा क्लियर कर लूं एंड देन फिर हम देखेंगे। लेकिन मैंने जितना आप लोगों को करवा दिया है ना, उस हिसाब से ये बहुत है, आप एक वेबसाइट इजीली बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पैडिंग 0 मार्जिन 0 वगैरह करके तो रिफ्रेश करता हूँ, तो बूटस्ट्रैप ने वो ऑलरेडी पहले ही कर रखा था, इसलिए वो अप्लाई नहीं हुआ, ठीक है। बूटस्ट्रैप की जो CSS है ना, उसमें ऑलरेडी ये अप्लाई हुआ पड़ा, तो इसलिए हमारे पास वो जो पैडिंग वगैरह मार्जिन वगैरह जो 0 करना था ना, वो ऑलरेडी हमारे पास वहां पे अप्लाई हुआ पड़ा है, तो हमें वहां पे जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हमने ये वाला अप्लाई करा। और अब मैं एक और एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की ट्राई करूंगा। मैं इसको ना हटा देता हूं यहाँ से, हमारे पास ये जितना भी कोड है मैं ट्राई करता हूँ इसको हटा दूं और एक दो चीजें आप लोगों की और मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। तो मैं सिंपली इसको कॉपी किया, इसको हटा दिया कंप्लीटली, और यहाँ पे जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है बेसिकली जो हर बार आपको नजर आता है बेसिकली वही है यहाँ पे। और मैं टाइटल सिर्फ यहाँ पे चेंज करता हूँ हर दफा, और ये आप लोगों को इसकी आदत बनानी चाहिए, इसको चेंज करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने उनके लिंक वगैरह कर दिए हैं बूटस्ट्रैप वगैरह की। और यहाँ पे मैं आता हूँ बॉडी में मैंने एक क्लास ली कंटेनर, और कंटेनर के अंदर मैंने एक ले ली यहाँ पे रो। कंटेनर के अंदर एक रो ले लिया, रो के अंदर मैं कॉलम बनाने वाला हूँ बेसिकली। अब कॉल 4 यहाँ पे मैंने लिया H1, और उसके बाद H1 के बाद यहाँ पे हम कुछ भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, कुछ भी। यहाँ पे मैं बेसिकली अब रिस्पॉन्सिवनेस में बताने वाला हूँ कि रिस्पॉन्सिवनेस में हम किस तरह काम करते हैं, किस तरह हम अलग अलग डिवाइस में क्या क्या चीजें दिखाते हैं। तो यहाँ पे कॉलम जो है हमारे पास, ये जो है हमारी क्लास थी, और यहाँ पे मैं इसको ताकि बॉर्डर वगैरह लग जाए, ताकि हमें थोड़ी प्रोमिनेंट सी नजर आए सही से।
और यहाँ पे इसको ना मैं 3 दफ़ा पेस्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे जो मैं एक्चुअली मुझे समझाना चाह रहा हूँ वैसे इसे समझा पाऊँ। कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रो के अंदर हमारे पास 12 ग्रिड के अंदर रह के 4 1 4 4 2 8 4 3 12 कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अब मैं जैसे ही इसको करता हूँ रिस्पॉन्सिवनेस में, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आता है, स्ट्रेच हो जाता है, रिस्पॉन्सिव नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसको आप बेसिकली किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने आना है कॉल में, हर डिवाइस के लिए आप लोगों को अलग अलग यहाँ पे रिस्पॉन्सिवनेस में करना पड़ेगा, ठीक है, डिफाइन करना पड़ेगा। तो जैसे मैं आता हूँ कॉल में और यहाँ बताऊंगा भाई मीडियम साइज में ना 3 3 ही कर देना, मीडियम साइज में ना इस तरह से मीडियम साइज में ब्रेक पॉइंट लगा देना, उसके बाद एक के नीचे एक कर देना। अब मैं जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ आपने देखा जैसे ही अब अभी इधर है, जैसे मीडियम है एक नीचे एक आ जाएगा। अब ये रिस्पॉन्सिव है, फुल रिस्पॉन्सिव है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो बेसिकली इस तरह से हम रिस्पॉन्सिव कर रहे होते हैं। अब जैसे LG, अब जैसे यहाँ पे तो लार्ज स्क्रीन पे आके हमारा जो होगा कंटेंट होगा वो यहाँ पे देखें कि ब्रेक कर जाएगा, यहाँ पे देखें एक रिस्पॉन्सिव बन चुका है। तो बेसिकली इस तरह से अगर आपके किसी भी डिवाइस में रिस्पॉन्सिव ना होना तो हम इस तरह से बनाते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर आप चाहते हैं नहीं यार मैं चाहता मोबाइल में कुछ और तरह से शो हो तो आप कर सकते हैं, उसको ईजिली कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने आना, नीचे वाले को मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 2 नजर है, वो ऊपर वाली 1 नजर आए मोबाइल के अंदर, वैसे सबके सामने 3 3 नजर आती है। कॉल SM यहाँ पे आपने कर देना 6। अब आप यहाँ पे देखें कि होता क्या है। कंट्रोल आर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे 3 3 शो होती हैं। जैसे मैं मोबाइल में जाऊंगा यहाँ पे देखें, ये देखें जैसे ही मैं एक स्मॉल स्क्रीन में आया तो आप देखें कि उसने ऊपर वाले ने फुल स्क्रीन ले ली, नीचे वालों ने 6 6 का ले लिया, क्योंकि मैंने नीचे बताया था कि भाई आपने 6 6 का ले लेना है। अदरवाइज आपने जैसे चल रहा है ना, जैसे मतलब जैसे कॉन्सेप्ट जो भी चल रही चीजें आप लोगों ने उसी तरह से लेके रखनी है इन चीजें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट डिवाइसेस में आप डिफरेंट विड्थ भी डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से। तो बेसिकली इस तरह से आप लोगों का ग्रिड सिस्टम वर्क कर रहा होता है। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई तो नीचे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको इसमें जरूर हेल्प करूंगा। और दूसरी बात यह कि जब हम प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे तो तब आपको काफी ज्यादा चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर रखा तो प्लीज मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।